हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सर्व शिक्षा एकेडमी। मैं आपकी होस्ट नीतू आज आप लोगों को टेली प्राइम की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जो आप लोगों को टेली प्राइम यूज़ करते टाइम बहुत हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, ये हमारा टेली प्राइम का गेटवे है जिसमें आपको ऊपर कुछ डिटेल्स नज़र आ रही हैं, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि टेली प्राइम एजुकेशनल वर्जन है। ये मैं एजुकेशनल वर्जन बेटा वर्जन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ कुछ डिटेल्स आ रही हैं और यहाँ कंपनी का नाम शो हो रहा है, सर्व शिक्षा एकेडमी। यहाँ आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टेली मेंशन हो रहा है, कुछ डिटेल्स आपको यहाँ नजर आ रही हैं ऊपर भी, जो कि हमारे पहले गेटवे ऑफ टेली टेली ERP 9 में हुआ करता था। और ये है गो टू बहुत बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर, इसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं गेटवे ऑफ टैली के अंदर मास्टर्स में आपको मिलेगा क्रिएट। ये जो क्रिएट ऑप्शन है ये मास्टर्स क्रिएट करने के लिए है, लेकिन सिर्फ मास्टर क्रिएट करने के लिए ही नहीं, आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अकाउंटिंग मास्टर्स में आपको ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा इन्वेंट्री मास्टर्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा स्टैट्यूटरी मास्टर्स के अंदर जीएसटी क्लासिफिकेशन, टीडीएस, नेचर ऑफ पेमेंट एंड स्टैट्यूटरी डिटेल्स के अंदर जीएसटी डिटेल, टीडीएस डिटेल, पेंशन डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आपको मालूम है कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, ऐसे ऑप्शंस यहाँ पे नहीं मिल रहे आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है शो मोर। आप शो मोर पे जाके क्लिक कीजिए, तो शो मोर पे जाके आपको जो जो ऑप्शंस आप छूट रहे थे, जैसे सिनेरियो आ गया, बजट आ गया, करेंसी आ गया, क्रेडिट लिमिट आ गया, तो ये सारे ऑप्शंस पहले नहीं दिख रहे थे लेकिन अब यहाँ दिखने लग गए। अगर आपको लगता है और भी ऑप्शंस यहाँ पे होने चाहिए जो यहाँ नहीं है, जैसे अभी मैंने बोला था कॉस्ट सेंटर कैटेगरीज, तो यहाँ आप देख सकते हैं शो इनएक्टिव, इस पे आप क्लिक कीजिए। जो ऑप्शंस एक्टिव नहीं है फिलहाल, चाहे वो इन्वेंट्री को हो, अकाउंटिंग के हो या स्टेशनरी के हो, तो वो सारे इनएक्टिव ऑप्शंस भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ से कॉस्ट कैटेगरी या कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शंस को यूज करना है, काम करना है, तो ये जो अभी हाईलाइट नहीं हो रहे क्योंकि ये इनएक्टिव है, आप इस पे क्लिक कीजिए और एंटर कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी, डू यू वांट टू ऑल्टर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी और क्रिएट अ न्यू कॉस्ट कैटेगरी। इस क्रिएट अ न्यू पे क्लिक कर देंगे तो ये इस ऑप्शन को इनेबल करेगा, आप इसको यस कर दीजिए। जब आप इसको इनेबल कर देंगे, यस कर देंगे, तो आप यहाँ पर अपना कॉस्ट कैटेगरी जो है बना सकते हैं। जैसे मैंने बना दिया सैलरी, ये बना दिया, चाहे आप बनाइए या ना बनाइए। आप इसको स्किप करके अगर बाहर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी, सेंटर, ये सारे हाईलाइट हो चुके हैं। एज इट इज इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर अगर आपको चाहिए प्राइस लेवल, आप इस पे एंटर कीजिए, इसको इनेबल कीजिए और इससे बाहर आके देख सकते हैं कि ये प्राइस लेवल वाले सारे ऑप्शंस हाईलाइट हो चुके हैं। ऐसे ही पेरोल मास्टर्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। ऐसे ही स्टेशनरी मास्टर्स की डिटेल्स ऑप्शंस को भी जो इनएक्टिव है उनको आप एक्टिव या इनेबल कर सकते हो। तो ये रही बात मास्टर्स के अंदर जो हमने जितने भी ऑप्शंस क्रिएट में देखे। बाकी आप इनको हाइड कर सकते हैं, बाकी आप इनको लेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कंपनी चेंज ऑप्शन आ रहा है, अगर आप चेंज कंपनी करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करके अपनी कंपनी को चेंज भी कर सकते हो, कंपनी को क्लोज मतलब शट भी कर सकते हैं। कोई दूसरा कंपनी है उसको आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं और न्यू कंपनी क्रिएट भी कर सकते हैं इसी विंडो के अंदर से। इससे मैं बाहर आती हूँ और इसके बाद हम बात करते हैं ऑल्टर की। क्रिएट में जाके आपने वो सारे ऑप्शंस, चाहे वो अकाउंटिंग, इन्वेंट्री या स्टैट्यूटरी के हों, सारे वो मास्टर्स आप बना सकते हैं। ऑल्टर में जब आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी डिटेल्स आप देख रहे हैं उन सबको आप ऑल्टर कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक लेजर है, उस लेजर को मैं एंटर, पहले लेजर पे एंटर करूंगी तो मेरे पास इतने सारे लेजर अवेलेबल है। लेकिन आपको लगता है कि इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस मैं क्यों करूँ, इतना उसके पहले मैं लिस्ट ऑफ मास्टर्स में जाऊँ ऑल्टर के अंदर, फिर मैं लेजर्स में जाऊँ और फिर लेजर्स को पिक करूँ एंड देन ऑल्टर करूँ। इससे बेटर है कि आप जब इस विंडो पे आते हैं, मास्टर्स के ऑल्टरेशन में जब आप आए, तो आप अपने लेजर का नाम टाइप कर दीजिए, आप इजीली यहाँ पे पिक कर सकते हो। पहले तो हम देख लेते हैं एक बारी कि वो लेता भी है कि नहीं। तो मैंने कैश टाइप किया तो लेजर में कैश आ गया, एंटर कीजिए और आप यहाँ पे कैश का लेजर ऑल्टर कर सकते हो। अमाउंट चेंज करना है तो अब यहाँ पे मैंने 2 लाख रुपए कर दिया, तो ये अमाउंट इस तरीके से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो जितने भी चेंजेस आप यहाँ पे करेंगे तो इसी तरीके से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो इजीली। 2 लाख है, 20 लाख है, जितना भी है, तो अमाउंट पे नहीं जाइएगा क्योंकि वो चेंज कर दिया मैंने फिलहाल। तो अब देख लीजिए इसी तरीके से ऑल्टर कर सकते हो आप। इतना करने के बाद किसी भी ऑप्शन को अगर आप ऑल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ आप टाइप करके उसको सर्च करके ऑल्टर कर सकते हो।
इसके अलावा यहाँ पे आप एक्सपेंड ऑल करेंगे तो जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सारे के सारे ऑप्शंस लिस्ट में आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप चेक करके देख सकते हो, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी बनाई गई है। टेली प्राइम के अंदर बहुत ईज़ी कर दिया गया है हर एक चीज़ को। और शो इन इनएक्टिव पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितने भी इनएक्टिव ऑप्शंस हैं, यहाँ इस लिस्ट के अंदर ऑल्टरेशन के अंदर वो सारे भी देख सकते हैं आप। जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब वर्क आउट ऑर्डर, मल्टीपल एड्रेस फॉर कंपनीज़, तो ये सारे ऑप्शन जो हाइड हो रखे हैं, जो इनएक्टिव हैं, उनको आप एक्टिव कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये बात रही ऑल्टर की। अब हम आते हैं नीचे ट्रांज़ैक्शंस में वाउचर आपको मिलेंगे। जब आप वाउचर्स में जाएँगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये यहाँ पे। जब आप वाउचर्स में जाएँगे, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड आपको कई सारी कीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इनके बारे में एक बार मैं बता दूँ। कुछ कीज़ हमारी जो होती हैं वो ऑल्ट के साथ चलती हैं, कुछ कीज़ हमारी कंट्रोल के साथ चलती हैं, कुछ कीज़ विदाउट ऑल्ट एंड कंट्रोल चलती हैं। ये चीज़ मैं आपको लाइव करके भी दिखा रही हूँ। ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये सारी कीज़ ऑल्ट से प्रेस करने वाली कीज़ हैं, लाइक ऑल्ट प्लस F3, ऑल्ट प्लस F5 डेबिट नोट, ऑल्ट प्लस F6 क्रेडिट नोट, ये सारी कीज़ हैं। टैली ERP9 से कुछ कीज़ यहाँ पर बहुत चेंज हो चुकी हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ से कीज़ भी देखने को मिल जाएँगी। बाकी आप टैली ERP9 के ट्यूटोरियल हेल्प पे जाके भी शॉर्टकट कीज़ देख सकते हो। बाकी कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो आपको ये सारी की कंट्रोल वाली मिल रही हैं। और बाकी अगर मैं ऑल्ट और कंट्रोल प्रेस नहीं करती हूँ, तो ये सारी कीज़ वो हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं, जो विदाउट ऑल्ट एंड कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। अब बाकी एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, मान लीजिए कि कोई वाउचर है जो आपको शो नहीं हो रहा है। जैसे मैं सेल पे जाती हूँ, तो आप देख सकते हैं सेल, डिलीवरी एंड ये सारे वाउचर्स हैं। इसके अलावा जर्नल में जाओगे, स स्टॉक जर्नल है, रिसिप्ट में जाएँगे तो रिसिप्ट वाउचर है। लेकिन एक ऑप्शन रिजेक्शन इन वाउचर जो है हाइलाइट नहीं हो रहा है। अगर आप इसको एक्टिव करना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करेंगे, या यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा अदर वाउचर्स में आप जाइए। अदर वाउचर्स में आप शो इनएक्टिव पे क्लिक कीजिए। जैसे आप शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो ये सारे जो हाइड हो गए हैं वाउचर्स, ये सारे वो वाउचर्स हैं जो इनएक्टिव हैं। मुझे चाहिए था यहाँ से रिजेक्शन इन और आउट वाला वाउचर, तो मैं रिजेक्शन आउट पे अगर मैं क्लिक करती हूँ और एंटर प्रेस करती हूँ तो ये एक्टिव हो जाएगा। आप इसको येस कर दीजिए। अब इतना करने के बाद जब भी आप रिसिप्ट में जाएँगे, या आप रिजेक्शन इन, सॉरी मैंने रिजेक्शन इन को एक्टिवेट करना था, तो मैं यहाँ से वाउचर्स में जाके मोर अदर वाउचर्स में जाऊँगी और रिजेक्शन इन के लिए शो इनएक्टिव करूँगी और मुझे मिलेगा यहाँ से रिजेक्शन इन वाउचर। आप एंटर कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, तो रिजेक्शन इन वाउचर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? तो अभी फ़िलहाल हम रिजेक्शन इन में बैठे हैं, इसीलिए वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन पॉइंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो इन्हीं वाउचर्स के अंदर भी वो सारे वाउचर्स मिल जाएँगे जो यहाँ फ़िलहाल आपको नहीं दिख रहे हैं। तो कोई भी वाउचर आपको चाहिए, जैसे आप परचेज़ के अंदर जा रहे हैं, तो रिसिप्ट नोट एंड परचेज ऑर्डर वाउचर यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो इसके लिए भी अदर वाउचर्स में आप जाएँगे, शो इनएक्टिव पे आप क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं वो सारे वाउचर। जैसे परचेज ऑर्डर चाहिए मुझे, एंटर कीजिए, एक्टिव कीजिए, तो ये आप देख सकते हैं ये परचेज ऑर्डर वाउचर यहाँ पे दिख गया है। इसी तरीके से आप वाउचर्स को भी एक्टिव कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस है। डे बुक भी आपको बाहर ही मिल गया है इसके। डे बुक वरना हमें डिस्प्ले रिपोर्ट्स में मिलता था, डे बुक भी आपको बाहर ही मिल गया। तो डेली जो भी ट्रांज़ैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे, वो आपको यहाँ डे बुक में मिल जाएँगी। बाकी आप देख सकते हैं बैंकिंग डिटेल्स हैं, रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में अगर आप जाएँगे तो ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, फंड्स, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाएँगी, प्लस इन्वेंटरी की स्टेटमेंट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, बहुत सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। और अगर कुछ भी आपको नहीं मिलता है ढूँढने से, तो सबसे बेस्ट है गो टू। आप गो टू पे जाइए, जो ऑप्शन आपको यहाँ से चाहिए, वो ऑप्शन आप यहाँ से टाइप करके ढूँढ सकते हो। ठीक है? तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ढूँढ सकते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप एंटर कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप अपना देख सकते हो। तो ये टैली ईआरपी से बहुत ही सिंपल टैली प्राइम को कर दिया गया है, बहुत ही ईज़ी कर दिया गया है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको सामने ही दिख जाएँगे और ये बहुत हेल्पफुल है। तो इसी तरीके की और भी डिटेल्स के लिए, टैली प्राइम की और भी डिटेल्स जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ हेल्प होती है तो हमारी इस वीडियो पे को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।